किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुभाष शर्मा के यहाँ होली मिलन समारोह में जोरा में मिर्ची बाबा ने शिरकत की। मिर्ची बाबा ने कहा, मैं सन्यासी हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। वहीं उन्होंने भाजपा का प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। संतों को फर्जी कहना भाजपा की संस्कृति में है। मिर्ची बाबा ने बताया, साधु संतों को फर्जी कहकर भाजपा संतों का अपमान कर रही है। मिर्ची बाबा ने कहा, गौ माता के लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा। होली मिलन समारोह में मीडिया से बात करते हुए मिर्ची बाबा ने कहा, एमपी एग्रो के चेयरमैन एदिल सिंह कंसाना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने तो कमलनाथ सरकार को पैसे लेकर गिराया था, वह मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। वह सुमावली की जनता से पहले पूछा जाकर क्यों उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया था कि नहीं। वहीं मिर्ची बाबा के बोल इतने बिगड़ गए कि प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि इस सरकार में व्यापम घोटाला, कुंभ में मटका घोटाला इत्यादि तरीके से कई घोटाले हुए हैं। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। क्या बुराई है? संतों को सबके साथ रहना चाहिए। क्या आप भी आने वाले चुनाव में गौ मुद्दा ही बनाएंगे? हाँ, ये मेन मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, गौ मुद्दा है, लाइट का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। जितने सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी छोड़ चुकी है, इन मुद्दों को हमें आगे लाना है और इन पे काम करना है पूरी तरह से। हमारी सरकार आई थी, जब भी हमारी सरकार ने काम किया, जितने भी दिन रही सरकार, उसने पूरा काम किया। गौ के लिए काम किया, गौशालाएँ बनवाई और शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, सारी व्यवस्थाओं के लिए हमारी सरकार ने काम किया और आगे भी करेगी। हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो लोग मेरे इस कार्यक्रम में पधारे हैं उनके लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में ही तो क्या पूरे देश, पूरे विश्व में भाईचारे की स्थिति बनी रहे। ये जो वाद विवाद की स्थितियां हैं, ईश्वर इनको पैदा ना करे। और होली मिलन समारोह, होली एक ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे को बढ़ावा देता है और इसी तरह से हमारा संसार, हमारी व्यवस्थाएं चलती रहें, यही मेरा संदेश है। आपके कार्यक्रम में मिर्ची बाबा आए हुए थे, वो एक विवादित हैं, उनको बुलाने का क्या तात्पर्य था आपका? देखो, बाबा हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, व्यवस्थापक हैं और पार्टी में भी उनकी छवि है। रही बात विवादों की, तो विवाद वाले लोग जो विवाद पैदा करते हैं उनके साथ में, पता नहीं बीजेपी के लोगों को क्या चिढ़ है बाबा से या कांग्रेस से। न तो वो राजनीति करते हैं, न व्यवस्थापक ठीक से करते हैं। जब वो लड़ाई गाय की लड़ रहे हैं, गौ माता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको लड़ने दें। ये लोग जो बीजेपी के ऊपर से नीचे तक जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, ये कहते तो हैं कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, गौ माता के नाम पर सत्ता में आ जाएंगे, धर्म के नाम पर सत्ता में आ जाएंगे। न तो ये धर्म की रक्षा कर पाते हैं, न गौ माता की रक्षा कर पाते हैं। तो क्या भाजपा की काट के लिए समारोह में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। और होली मिलन समारोह एक भाईचारे और सौहार्द का त्यौहार है और मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पूरे संसार में, इंडिया में क्या पूरे संसार में भाईचारे का माहौल बना रहे और सभी क्षेत्रों में। और जो वाद विवाद की जरूरत है, मुरैना, मैं बता तो रहा हूँ, मुरैना जिले में 10 बार मैं गौशाला में गया। 10 बार के बाद में आज वहाँ की जो स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। 10 बार गया हूँ, एक बार नहीं 10 बार। और 10 बार जाने के बाद में अगर प्रशासन ने उस व्यवस्था को सुधार में लाया है तो वो चीज़ भी मैं छिपाऊंगा नहीं, जो है वो बोलूँगा। यहाँ मुरैना जिले की गौशालाओं में और ये सोपुर सबलगढ़, जहाँ की मैंने स्थिति बताई थी, 5 गौशाला में ताले लगे, तो वो मैंने समाज के बीच में लाया, जनता के बीच में लाया। और इस मुद्दे को विपक्ष में भी उठाने की जब बात की गई तो भाजपा इस मुद्दे से पल्ला झाड़ करके भाग ली थी। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस से बड़ी भगवा का सम्मान करने वाला कौन होगा और कांग्रेस से बड़ा हिंदू कौन होगा? कांग्रेस से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। एक लड़का हिंदू कह करके गांधी जी जैसे लड़के में गोली मारता है, गांधी जी जैसे में, और वो गांधी जो मरते समय भी कहता हो कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, उससे बड़ा हिंदू कौन होगा? और एक तरफ गॉडसे की प्रसन्नता करने वाले संतों को
ये भाजपा संरक्षक देती है, राम रहीम जैसे बलात्कारियों को जेट प्लस देती है, और गौ माता की आवाज उठाए उस पे फर्जी है, फर्जी है, फर्जी। तो फर्जी कौन है? फर्जी कौन है? फर्जी भाजपा है या कांग्रेस है? कांग्रेस दल बदलने की बात नहीं करती है, कांग्रेस दिल मिलाने की बात करती है, कांग्रेस संस्कृति को जोड़ने की बात करती है, कांग्रेस सबको लेके चलने की बात करती है, कांग्रेस आप उसमें भाईचारा की बात करती है। और इनकी तो आपको बता ही दिया है कि क्या हालत है। तो महाराज जी, आप गौशाला में आंदोलन करने के लिए आए थे जब आपकी गुंडों ने पिटाई कर दी। अब वो विषय बात का है, उसे अब छोड़ भी दो। कांग्रेस फिर क्यों नहीं आई आपके साथ? कौन कह रहा है कांग्रेस नहीं आई? कांग्रेस शायद नहीं आपने आई। देखा नहीं है, वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है ट्वीट करके, हम पूरे मध्य प्रदेश के संतों के साथ है। या तो आपने वो ट्वीट नहीं देखा है या आपने बात नहीं तो की। मुरैना में गौशाला की स्थिति तो बहुत खराब है। नहीं, मुरैना की गायों को बहुत स्थिति खराब है। सरसों की मुरैना की गौशाला मैं कम से कम 10 बार गया हूँ और आज भी गया हूँ। आज की स्थिति मुरैना की ये है कि जब जब मैं गया हूँ तब वहाँ प्रशासन ने बहुत सुधार किया है, और अभी गौ माता सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्रशासन सुधार कर रही है, लेकिन आप अगर बिन बताए बिना सूचना के तो आज के दौर में गौशालाओं में जो गायों के लिए जो भूसा आता है ना, उसकी स्थिति देखिए। 300 गाँव में कितना भूसा जाना चाहिए, और जो भूसे के नाम पर तूड़ी जो सरसों की होती है उसको खिलाई जा रही है। तो फिर ये गौशाला आप आंदोलन कैसा कर रहे हैं जब आपके सामने इस स्थिति मैं बिचौली दिखाई जाती है? सुनिए, भोपाल के अंदर उमा भारती ने शराब की दुकानों में घुस के बोतलें फोड़ी थी, उस पर आपका क्या कहना है? मैं सन्यासी हूँ जी, मैं सन्यासी हूँ जी, सन्यासी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, सन्यासी पीड़ित रहेगा। सन्यासी मोड़ाओं की लड़ाई लड़ रहा है तो तुम्हारे मोड़ाओं की लड़ रहा है कि सन्यासी अपने मोड़न की लड़ रहा है? आप बताइए, बोलिए ना। अबे इनके मोड़ा है ही नहीं है तो। किसी का है मोड़ा? सन्यासी किसकी लड़ाई लड़ता है? बोलो। जनता की लड़ाई लड़ते हैं। बोलो ना, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ। स्पेशल अलग एक मोड़ा के लिए नहीं, जनता के लिए। जनता की लड़ाई नहीं, सन्यासी तुम्हारे लड़काओं की लड़ाई लड़ता हाँ, तो हम जनता में है ना। दूसरी बात, उमा भारती ने पत्थर फेंका या पत्थर दिखाया, तो मैं आज भी कहना चाहता हूं कि उमा दीदी का मैं सम्मान करता हूं कि उनने पत्थर फेंका, तब भी मीडिया दिखा रही है, और पत्थर फेंकने वाले बढ़ेंगे तो उमा भारती को बचाने जाना पड़ेगा, तब भी मीडिया दिखाए। महाराज जी, भाजपा आरोप लगा रही है कि कमलनाथ की सरकार में सर्वाधिक उत्खनन हुआ था, और हमारी सरकार को बेवजह बाबा बदनाम करते हैं। यार कैसी बातें करते हो आप लोग? हम लोग ने ये शिवराज जी का कहना है। शिवराज जी कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, शिवराज जी ये बातें करते हैं तो शिवराज के मंत्री गेरुआ वस्त्र की पूजा की बात करता है देश का प्रधानमंत्री, तो शिवराज सिंह इन मंत्रियों को सह देते हैं क्या? महात्माओं को फर्जी बोलो, या मोदी देते हैं? ये मैं कह रहा हूँ ना, उनकी सरकार भाई शिवराज सिंह इशारा करते हैं तो मंत्री बोलते हैं, या मोदी शिवराज को इशारा करते हैं तो बोलते हैं। संत तो फर्जी नहीं होता है, संत तो संत होता है। अच्छा, और हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। तो संतों के मिलने के लिए फिर फर्जी कहने का इन्हें क्या अधिकार है? तो सबसे ज्यादा उत्खनन कमलनाथ सरकार में हुआ नहीं, था। कमलनाथ सरकार में ना उत्खनन हुआ है। कमलनाथ सरकार में तो जितने माफिया थे उनको निपटाने का काम किया कमलनाथ ने। कमलनाथ ने अच्छा समाज में दूध मिले इसकी लड़ाई लड़ी, कमलनाथ में अच्छी स्मार्ट गौशाला बने इसकी लड़ाई लड़ी। कमलनाथ ने तो जो कुछ किया अच्छा किया, लेकिन बिचे हुए लोगों ने अच्छी खासी कमलनाथ की सरकार गिरा के मध्य प्रदेश में पुनः से ये गुंडा राज की सरकार आए, इसलिए कमलनाथ को हटाने का काम किया। कांग्रेस भगवा काट के लिए पुल खुल रही, सुनिए पहले, कितनी बड़ी पुल खुल रही है। उज्जैन में कुंभ हुआ, पोल खोल रहे हैं, दिखा ना, नहीं तो फिर मैं तुमको भी कहूंगा। उज्जैन में कुंभ हुआ, मटका आता है मात्र ओनली 50 रुपए का, और शिवराज ने दिखाया 900 रुपए का। एक व्यापम में कई जान चली गई, मीडिया नहीं दिखा पाई। आज की स्थिति में किसान बिजली के लिए परेशान हो रहा है, मीडिया नहीं दिखा पाई। आज की स्थिति में मामा के होते हुए अभी गंदवानी में दिन दोपहर बस में बच्ची का रेप हो गया, मीडिया नहीं दिखा पाई। मंदसौर में कल बच्ची का सिर कलम कर दिया, मीडिया नहीं दिखा पाई। तो मैं कहना चाहता हूं कि पोल खोलने के बाद दिखा कौन रहा है?
और यहाँ क्या बात करोगे? बात तो वहाँ की करिए ना जो रिवॉन्ड से चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये हिम्मत नहीं रखती है मोदी से जवाब पूछ ले। इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं जवाब दम रखती है कि नरेंद्र मोदी से जवाब पूछ ले। और मैंने तो केवल थोड़ा मीडिया को कहा है, विजय वर्गीय खुलेआम मीडिया को कहते हैं कुत्ताओं की क्या दम है। तब मीडिया नहीं पूछती है, तब मीडिया चुप रहती है। तो बाबा जो कह रहा है उसे बताइए कि गौ माता को 20 रुपए मिलना चाहिए या नहीं? मुरैना में गौ माता की लड़ाई बाबा को लड़ना चाहिए या नहीं? किसानों की लड़ाई बाबा को लड़ना चाहिए या नहीं? ज्योतिराज सिंधिया मंच पर कहते हैं कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। आज इस मध्य प्रदेश में जनता मर रही है, जनता रो रही है, बिजली के लिए रोड पर खड़ी है। आज ज्योतिराज सिंधिया रोड पर क्यों नहीं दिखती है? क्यों नहीं कहते हो मीडिया वाले? पूछा करो। तो महाराज जी एक बात बताएं आप कि एमपी एग्रो के चेयरमैन हैं नल सिंह कंसाना, उनने आप पर मानहानि लगाने की बात कही है। अरे वो मानहानि लगाने में वो दुनिया स्वतंत्र है। मैंने इतने सारे शब्द बोले, किसी को बुरा लगा होगा, कहीं खटका होगा तो मानहानि करेगा। तो मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं कि हाथ में मैं मानहानि नहीं करूंगा। चूड़ियां पहन के बाबा थोड़े बनाऊं। वो ये कह रहे हैं कि वो आरोप जो लगा रहे हैं। अरे मैं तो एक आरोप और लगा रहा हूँ ना। मैं वही अपनी छोटी बहन स्मृति रानी से कहता हूँ कि जब गैस महंगी होती थी, पेट्रोल महंगा होता था, तो वो चूड़ियां लेके पहुंच जाती थी। महंगा हो गया, महंगा हो गया। आज दीदी कहाँ है? चूड़ियां क्यों नहीं दिखा रही है? दिखाए चूड़ी। मैं एक भारत का सन्यासी हूं, शंकर परंपराओं का सन्यासी हूं, और क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात। तो मुरैना में किसी ने मेरे ऊपर हमला किया या करवाया, अगर वो मेरी शरण आ गया होगा तो मैं उसे माफ करूंगा। आपने बाबा ये कहा था कि मैं शिवराज सिंह संरक्षक आज की स्थिति में कौन दे रहा है, उसको मीडिया के बाप में ताकत नहीं चला लेगी। प्रश्न पूछती है, और आज मैं इस मीडिया को कह रहा हूं जो गुंडाओं का प्रश्न कर रही है, उस मीडिया को कि आप अगर सच में ही मीडियाकारी हो तो चलाइए कि भाजपा सरकार ने राम रहीम जैसे बलात्कारी को सुरक्षा दी है। मीडिया नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैंने हजारों मीडिया को कहा है कि रामदेव बलात्कारियों को भाजपा सरकार ने सुरक्षा दी है। मैंने मीडिया को स्वयं ने लेटर दिया है, क्यों नहीं चलाया? दूसरी बात, मुझे पूछते हैं, आज मैं मुरैना में था तो मीडिया पूछ रही मुझे कि एदल सिंह से डर लगता है? एदल सिंह से डर सन्यासी को लगता तो मुरैना में नहीं आता। मैं आज मीडिया को फिर कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश की मीडिया को कह रहा हूं, और इंटरनेशनल जो मोदी के रिवॉन्ड से चल रही उस मीडिया को कह रहा हूं, क्या गौ माता बैरसिया में 800 मरी? किसी मीडिया ने ताकत से उसे नहीं दिखाया। छतरपुर में 900 गाय मरी, किसी ने नहीं दिखाया। धार में 200 गाय मरी, किसी ने नहीं दिखाया। कमलनाथ की सरकार में 20 रुपए दिया जा रहा था, शिवराज सरकार ने 6 रुपए दे दिया है। कोई मीडिया खुल के नहीं कह सकती है कि शिवराज 6 रुपए दे रहा है। और गुंडे मैं क्यों पालूंगा? गुंडे तो भाजपा पाल रही है। और अगर गुंडे भाजपा पाल रही है, भाजपा के बाबा बिल्डोजर चला रहे हैं, तो अगर कोई बात आती है तो मुझे लगता है मिर्ची बाबा आज कह रहे हैं कि मैं सिंधिया से नहीं डरता हूं, शिवराज से नहीं डरता हूं, और किसी से भी नहीं डरता हूं। मैं गौ माता की लड़ाई लड़ रहा हूं। फिर मीडिया को चुनौती दे रहा हूं कि मीडिया से मैं आज ये सुनना चाहूंगा। नहीं, पहले बात सुनिए फिर आप प्रश्न करिए। तुम्हारी किसी की ताकत नहीं, योगी से प्रश्न कर ले। तुम्हारी किसी की ताकत नहीं, शिवराज से पूछ ले। तुम्हारी किसी की ताकत नहीं, ज्योतिराज सिंधिया से पूछ ले। तुम्हारी किसी की ताकत नहीं है, शिवराज सिंह से पूछ ले। किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि ताकत इसलिए नहीं है, वो शिवराज जब बोलता है तो उस वक्त मीडिया उसे पूछती नहीं है, मामा क्या बोलोगे? मामा ने कहा बच्चा जाओ जाओ, चल दिए ले तू तुआ हिम्मत। उन्होंने आरोप लगाया, ये हमें नहीं मालूम ये क्या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया ना। बहुत साधारण बात कहूँगा मीडिया के माध्यम से, ज़्यादा तो नहीं मुझे बोलना आता है, ना मैं बोलने के लिए आया हूँ। मध्य प्रदेश में जनता ने बनाई सरकार कमलनाथ की, और उस सरकार से पूरे लोग संतुष्ट थे। गौ माता को 20 रुपए रोज दे रहे, इसलिए साधु सन्यासी संतुष्ट थे। शामली की जनता रो रही है। एदल सिंह एक बार शामली की जनता को पूछते हैं कि मैं कहीं जाऊं क्या, तो ये तो एदल सिंह स्वयं बताएं कि शामली की एदल सिंह ने आपको धमकी दी थी, मुरैना नहीं आने की हिदायत दी थी,
उस पर आपका क्या कहना है? और आज आप आ गए हो, मेरा कहना ये है कि मैं मुरैना की गौशाला से आया हूँ। मुरैना की गौशाला में गायों को गुड़ खिला के आया हूँ। ये मुरैना की जनता का है, जोरा जोरा की जनता का है। और धमकी से सन्यासी नहीं डरता है, क्योंकि मैं वो सन्यासी हूँ, किसी ने अगर मेरे पास ईंट फेंकी तो मैं पत्थर फेंकना जानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपने पिछली बार आप पर हमला हुआ था, आपने ये कहा था मीडिया के कि मैं इसका खुलासा करूंगा, किसने मेरे ऊपर हमला करवाया, और फिर मैं प्रेस वार्ता में ये सब बताऊंगा। ना तो आपने पिछली बार प्रेस वार्ता की और ना ही अभी तक आपने ये खुलासा किया। ये प्रेस वार्ता इसलिए नहीं हो पाई थी कि उस वक्त स्थिति ये बनी कि शाम के 6 बजे तो मैं, पुलिस ने कहाँ रखा, कैसे रखा। उसके बाद में जो भी व्यवस्थाएं थी एक आवेदन की दृष्टि से मैंने दी थी, और देने के बाद में मैंने उसका एक वक्तव्य दिया कि हमारा आपसी संबंध हो गया है, विचार था या कोई भी चीज़ें थी, सामने वालों ने आकर के चर्चा कर ली तो उस पर कोई विषय बनता ही नहीं। तो क्या महाराज जी आपकी गुंडों से भी साठगांठ रहती है क्या? जो ही आप पे हमला कराते हैं उन्हीं से आप विचार विमर्श करते हो? देखिए, मैं बहुत साधारण एक उपाय नहीं, व्यवस्था बताऊंगा। गुंडों से साठगांठ नहीं रहती है किसी भी सन्यासी की। गुंडा को संरक्षक सन्यासी। आपने किसी व्यक्ति के पैसे लिए हैं? पंडित जी दूर हटाओ।